हुस्न कुछ और सिमटाता है इन आँखों में, हुस्न कुछ और सिमटाता है इन आँखों में, मुस्कुराते हुए जब बात छिपाए कोई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, क्या हो अगर कोई व्यक्ति जो है दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब जानता हो, लेकिन उस जवाब को वह छिपाने की कोशिश करे? क्या हो जब उसके पास दुनिया के मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब हों, लेकिन फिर भी वह जो है बिना उन सवालों के जवाब दिए गुमनामी के अंधेरे में खो जाना चाहता हो, वह भी मुस्कुराते हुए? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही मुश्किल सवाल का हल एक ऐसे महापुरुष के जुबानी सुनने जा रहे हैं जो कि गुमनामी के अंधेरे में खो गए। तो वो मुश्किल सवाल है माइंड बॉडी प्रॉब्लम, कि मन और शरीर जो है दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो फिर भी एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर देते हैं। तो इसका एक बहुत पुराना जवाब जो है आज से करीब 2500 साल पहले लाओ त्सु नाम के एक फकीर ने दिया था, जिन्होंने ताओइज्म यानी कि ताओ धर्म की स्थापना की थी। तो उन्होंने क्या इसका समाधान दिया था, उसको जानने से पहले जरा हम उनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं और ताओ के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये ताओ धर्म है क्या। ऐसे तो ये अपने आप में एक महान सागर है, इस पर तो बहुत कम से कम 10 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी ताओवाद को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में जो है आज माइंड बॉडी प्रॉब्लम के सापेक्ष में कुछ बातें बता देते हैं। तो कहा जाता है कि लाओ त्सु जो है एक किंवदंतियां उनके बारे में प्रसिद्ध हैं। तो वो जो है एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो वहाँ का राजा जो था कई बार उनके पास आता था, तो बोलता था कि आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो आप जो है कुछ लिख क्यों नहीं देते, अपनी बातों को जो है साझा क्यों नहीं करते हमारे साथ। लेकिन वो हर बात जो है इस बात को टाल जाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि सत्य को जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में कहते ही वह जो है असत्य हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है। तो लेकिन फिर भी राजा उनके पीछे पड़ गया। जब उसे लगा कि नहीं, अब ये राजा जो है मानने वाला नहीं है, तो वो देश छोड़ करके, चीन को छोड़ करके भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे बॉर्डर पे पकड़ लिया गया और राजा बोलता है कि ना, आपको टैक्स दे करके ही जाना पड़ेगा, कर दिए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगा। लाओ त्सु कहता है मेरे पास क्या है, मैं तो एक फकीर हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ कर में। बोलता है कि अरे, आप जितना बड़ा धन लेकर के इस देश से जा रहे हैं, उतना बड़ा जो धन है आज तक इस देश से किसी ने तरीपार नहीं किया था। आप अपना सारा ज्ञान बिना बताए ही जा रहे हैं, तो वो जो है आपका जो भी ज्ञान है वो हमें लिख करके जरूर दे दीजिए। तो उन्होंने, कहा जाता है कि उसी बॉर्डर पर जो है उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, ताओ ते किंग। ताओवाद का जो है वह पहला पुस्तक कहा जाता है। ताओ ते किंग मतलब ताओ एंड इट्स वर्च्यू, मतलब कि वह इस किताब में उन्होंने जो है ताओ और उसके जो है कुछ विशेष बातों के बारे में वर्णन किया है। तो उसका जो पहला ही वर्ष अगर आप पढ़ेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ताओ नाम का एक नया शब्द दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो सनातन एवं अविकारी पथ नहीं है, और जिस नाम का सुमिरन किया जा सके वो सनातन एवं अविकारी नाम नहीं है। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। पथ का मतलब ही है कि जिस पर आदमी विचरण करे, चले। लेकिन वो कहते हैं कि ताओ तो एक ऐसा पथ है। ताओ उन्होंने एक नया शब्द दिया, जैसे ब्रह्म और भगवान और ये सब कहा जाता है ना, ताओ उन्होंने एक नया शब्द दिया, क्योंकि उनका कहना था कि शब्दों में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है सत्य, परम सत्य के बारे में। तो ताओ ऐसा पथ है जिस पर विचरण नहीं किया जा सकता। देखिए, जो सामान्य पथ जो होते हैं वो क्या होता है कि आप अपने घर से जो ऑफिस जाते हैं, तो आप जाए चाहे कोई दूसरा व्यक्ति जाए, उसको उतना ही किलोमीटर चलना पड़ता है। ताओ ऐसा पथ नहीं है। ताओ ऐसा पथ है जो कहते हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे कि बुद्ध को कहा जाता है कि 6 साल में ज्ञान प्राप्त हो गया, महावीर के बारे में कहा जाता है 12 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हर व्यक्ति के लिए जो है अलग अलग पथ हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है उसको सामान्य तौर पर जो है पथ कहना भी ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि पथ जो होते हैं वो बाहर होते हैं और ताओ ऐसा पथ है जो भीतर है। तो इसीलिए जो है उसे पथ कहना, पाथ कहना भी ठीक नहीं रहेगा, उसे पाथलेस पाथ कहना शायद ठीक रहेगा। ताओ की एक दूसरी व्याख्या यह कही जाती है कि उसका मतलब होता है रित, या क्या कहते हैं धर्म, या कहते हैं क्या कह सकते हैं नियम। लेकिन सब शब्दों के साथ समस्या ही यही है कि शब्द जो है द्वैत में मनुष्य को ले जाते हैं। जब आप दिन कहते हैं तो रात पीछे छूट जाता है, जब आप विश्राम कहते हैं तो परिश्रम पीछे छूट जाता है, क्योंकि शब्द जो है वो चीज़ों को द्वैत में बांध देता है और सत्य जो है वह पूरा समष्टि है, वो इस तरह से द्वैत में बंधा हुआ नहीं है। तो शब्द जो है वो द्वैत का निर्माण कर देता है। इसके अतिरिक्त दो द्वैत ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जैसे कि विश्राम जो है और परिश्रम जो है एक दूसरे का विरोधी लगता है। जंगल जो है और वो सिविलाइजेशन जो है एक दूसरे का विरोधी लगता है।
तो अरिस्टोटल तो इसी तरह की बातें सिखाया करता था लोगों को कि ए जो है बी नहीं है और बी जो है ए नहीं है, इस तरह की बातें लॉजिक को सिखाया करता था। लेकिन ये लाओ त्सु साहब का कहना था कि ये सब चीज़ें जो है ये द्वैत एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि परिपूरक हैं। अगर कोई व्यक्ति रात में विश्राम नहीं करे तो दिन में वो परिश्रम भी नहीं कर पाएगा। अब तो जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जब विकास हुआ है तो लोगों को समझ में आ गया है। पहले तो लोग कहते थे कि सभ्यता बसानी है तो जंगल को काटो, क्योंकि सभ्यता और जंगल एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। लेकिन अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी यही कहता है कि अब जंगल काट देंगे तो सभ्यता भी नहीं बच पाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। शब्द कहते ही द्वैत का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो जो है उन्होंने एक नया शब्द ताओ का जन्म दिया। और उन्होंने ये कहा कि जैसे देखिए, जैसे ही हम नियम उसको कह देते हैं तो नियम कहते ही अनियम पीछे छूट जाता है। लेकिन संसार में इंट्रोपी भी, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो कहते हैं कि संसार में क्योस भी है, रैंडमनेस भी है। अगर एंट्रोपी नहीं होगा, रैंडमनेस नहीं हो, तो फिर नए नए तारों का जन्म कैसे होगा। तो इसलिए जो है वो इसको नियम कह देना भी ठीक नहीं होगा ताओ को, क्योंकि फिर अनियम जो है, रैंडमनेस जो है पीछे छूट जाता है। तो ये सृष्टि मौन है। सृष्टि चिल्ला चिल्ला के, सूरज रोज चिल्ला चिल्ला के कहने नहीं आता है कि मैं सूरज हूँ, देखो 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 मेरा नाम सूरज है, सूरज कह करके मुझे बुलाओ, ऐसा कहने नहीं आता है। सृष्टि जो है मौन है और ये शब्द सारे हमारे दिए हुए हैं। तो लाओ त्सु कहते हैं जिस नाम का सुमिरन किया जा सके वो सनातन एवं अविकारी नाम नहीं है, क्योंकि वो तो आपका दिया हुआ नाम है। ये लाओ त्सु का कहना था। क्यों? और उन्होंने इसी वर्ष में आगे यह भी कहा है कि ये शब्द देते ही या नाम देते ही जो है सारी, ये नाम देना जो है वो नामधारी जो है वह सारे सृष्टि की जननी है। तो नाम देते ही सारी सृष्टि हो जाती है। नाम देते ही जो है चीज़ें विभक्त हो जाती हैं, सब जो है द्वैत में बट जाते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि वो क्या कहते हैं, ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम का जो है वो क्या समाधान देते हैं। उस समाधान को समझने से पहले एक और ताओइज्म का एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ताओइज्म का है वो है वू वेई का सिद्धांत जो है। क्या वू वेई मतलब क्या होता है? जैसे नदी जो है बहती है, लेकिन नदी ये नहीं कहती है कि हाँ जी मैं बह रहा हूँ, मैं बह रही हूँ, मैं बह रही हूँ जी मैं, उसमें कोई अहंकार नहीं है बहने के लिए। वो बस हो रहा है, नियम से बह रहा है, ऐसा उसमें ठहराव भी नहीं आ गया है। वो अपना कर्तव्य तो कर रही है, लेकिन वहाँ करने वाला जो है गायब हो गया है। तो इसको अगर संस्कृत भाषा में जैसा कहा जाता है, कुछ लोगों ने अपने हाथों पर जो है टैटू लगवा दिया था, कुछ अभिनेत्री ने, जिसका कि बहुत मीम वायरल हुआ था कि अनुगच्छन्तु प्रवाह उस पर लिखा हुआ था, यानी कि गो विद द फ्लो। तो वो वे भी यही कहता है कि गो विद द फ्लो बेसिकली। जैसे कि पेड़ बढ़ता है, लेकिन पेड़ में ऐसा कुछ नहीं है जो वो मेहनत करता है कि बढ़े हम। आपका शरीर जो है समय के साथ बढ़ते चला जाता है, बूढ़ा होते चला जाता है, लेकिन इसके लिए आप जो है कुछ करना नहीं पड़ता है कि आप बूढ़े हो जाए, वो खुद ब खुद होते जाता है। तो अहंकार जब गायब हो जाता है तो कृत्य तो होते हैं, लेकिन कर्ता जो है वो गायब हो जाता है। यही बात गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्य तत्वविद। जो ज्ञानी होता है वो तो समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो प्रकृति का नियम है वो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो सत्व और रज और तमोगुण जो है उसी के अनुसार जो है सृष्टि चली जा रही है। इसमें मैं करूँ चाहे नहीं करूँ, चीज़ें आगे बढ़ती ही जाएंगी। तो ये वू वेई का सिद्धांत है। उनका ये कहना था कि शब्दों में जो है जीवन को समझा नहीं जा, जीवन को जिया जा सकता है, लेकिन इसको शब्द से, तर्क से समझा नहीं जा सकता है। जितना शब्द लगाने जाएंगे, तर्क लगाने जाएंगे, सत्य से आप जो है दूर होते चले जाएंगे। इसलिए गो विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम का वो क्या समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे यीन और यांग होता है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उसी तरह से माइंड बॉडी जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगेगा तो पागल हो जाइएगा, लेकिन जो है इसका समाधान आप नहीं ढूंढ पाइएगा। देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने माइंड बॉडी प्रॉब्लम में जो है जो सफ़र तय किया है, पिछले 3-4 एपिसोड में आपने देखा होगा कि पहले एपिसोड में हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि इसमें जो है किन सब प्रश्नों पर विचार किया जाता है। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे इस प्रश्न पर, माइंड बॉडी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते ढूंढते बेचारे देकार्त साहब जो है उनका ब्रेकअप हो गया। तीसरे एपिसोड में हमने आपको यह बताया कि उसके क्या क्या समाधान दिए गए हैं, जैसे कि एपिफेनोमेनलिज्म आदि के समाधान दिए गए हैं। तो वो जो है सफल नहीं हो पाए। दरअसल जैसे ही द्वैत का निर्माण कर दिया जाता है, माइंड और बॉडी को दो अलग अलग तरह का चीज़ बोल दिया जाता है, द्वैत का सवाल खड़ा हो ही जाएगा कि उनमें इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सवाल खड़ा ही हो जाएगा। तो इसीलिए स्पिनोजा साहब ने जो है अद्वैत का सिद्धांत दिया, मोनिज्म का सिद्धांत दिया, लेकिन उसमें भी आपने देखा कि कुछ समस्याएं रह गई। लाओ त्सु कहते हैं कि इसमें जितना आप दिमाग लगाते जाएंगे, जितना दिमाग लगाते जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, लेकिन समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्दों में समस्या का हल है ही नहीं।
इसका हल जो है मौन में है, शांति में है। जीवन को जिया जा सकता है, उसको समझा नहीं जा सकता। इसको तर्क से आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो ये लाओ त्सु साहब का समाधान है और ये सारे ग्रंथ लिख करके जो है वो चले गए। कहा जाता है कि उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग मिलती है कि वो एक भैंस पर बैठे हुए हैं और चले जा रहे हैं और अज्ञात में जाकर के खो गए। अज्ञात में खो गए मतलब परम सत्य में खो गए और उसका कोई नाम नहीं है। उन्होंने उसे ताओ कहा है, हम लोग रित कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, जो कह दीजिए, लेकिन वो जो है अज्ञात में खो गए, क्योंकि परमात्मा तो एक अज्ञात की यात्रा है। परमात्मा जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि परमात्मा ऐसा ही होगा, वो तो एक अज्ञात की यात्रा है और जिस अज्ञात में जाने से डरते हैं वो अध्यात्म के मार्ग का सफ़र नहीं कर पाते हैं। यही मोटा मोटी जो है उनके शिक्षा का सार है। तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम का वो ये समाधान देते हैं कि सब समस्याओं में मत पड़िए, छोड़िए, हटाइए, जीवन को जिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन शब्दों में जैसे ही विचार करने लगिएगा आप तो आप फंस जाइएगा, आप जो है परेशान हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा, लेकिन इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाइएगा। तो ये उनका समाधान है। अच्छा, ताओइज्म में कुछ कमी है क्या? आधुनिक विज्ञान विद्वानों ने जो है इसमें कुछ कमियां भी बताई हैं। पहली कमी तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ताओइज्म जो है लोगों को जो है, क्योंकि गो विद द फ्लो करता है तो ये लोगों को आलसी बना देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नदी क्या आलसी हो गई, नदी क्या बहना बंद हो गई है, ऐसा नहीं है। तो लोग इसका गलत अर्थ कर देते हैं, इसलिए कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि ये चीज़ लोगों को आलसी बना देती है। लेकिन फिर भी एक कमी तो रह ही जाती है कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम को समाधान नहीं देते हैं। एक वैज्ञानिक चित्त वाला व्यक्ति हर चीज़ का मैकेनिज्म समझना चाहता है कि माइंड बॉडी में इंटरेक्शन होता कैसे है। ये कह के खिसक जाना कि इसको आप समझ नहीं सकते, तर्क से ये नहीं हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन एक वैज्ञानिक चित्त वाले व्यक्तियों को कई बार जो है उनके उत्तर जो है संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है हम ये देखते हैं कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सा समाधान उन्होंने दिया कि दोनों एक सिक्के के एक पहलू हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। लेकिन एक तरह से ये एस्केपिज्म टाइप का हो जाता है कि प्रश्न से भागने की कोशिश हो जाती है। तो कई लोगों को इसीलिए उस उत्तर से संतोष नहीं हो पाता है। इसलिए इसका उत्तर खोजने के लिए हमें फिर किसी और दिशा में जाकर के इस पर विचार करना पड़ेगा। तो हम एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेकर के अगले बार आने वाले हैं, एक ऐसे फिलोसफर की बात आपके सामने लेकर के आने वाले हैं जिन्होंने इसका एक समाधान तो ढूंढ निकाला, लेकिन उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। तो वो कौन थे और उन्होंने इस माइंड बॉडी प्रॉब्लम का क्या समाधान दिया, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें माइंड बॉडी प्रॉब्लम के अगले एपिसोड में। जाते जाते इतना कहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।